हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो, एडिटिव आइडेंटिटी में एक वर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबने सुना होगा, आइडेंटिटी का के बारे में ज़रूर कुछ सुना होगा, कुछ लाइंस भी सुना होगा कि वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस अराइज नेवर एवर लूज योर आइडेंटिटी। मतलब अपनी आइडेंटिटी कभी भी लूज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी पार्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो रही हो फिर भी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं होने देना चाहिए। तो यही आइडेंटिटी कहलाती है। अब देखो, इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन ये जो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। तो प्रॉपर्टीज़ में भी सेम चीज़ ही फॉलो होती है कि अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं, खोने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो है रखा गया है कि जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। अब देखो जीरो क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो के साथ वॉट एवर द नंबर्स अल्फ़ाबेट्स कुछ भी ऐड करो जीरो के साथ, तो क्या ऐड करने के बाद वो जो नंबर, जो अल्फ़ाबेट, जो कुछ भी, जो भी चीज़ें ऐड हो रही है जीरो के साथ, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, क्या उसमें कोई चेंजिंग दिख रही है? वो नंबर, वो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है? तो नहीं कर रही है। जैसे कि a प्लस जीरो, तो क्या आया? a आया, मतलब a जीरो के साथ जोड़ी पर उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, तो a ही मिला। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो 6 नंबर है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसको देखते हैं कि इसमें ये अपने आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो होता है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब क्योंकि देखो, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो वही होता है। यहाँ पे वो भी क्या हो रही है, वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल्स में ए को रखा। ए को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 के साथ तो वन ही ए को अगर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो तुम्हें क्या मिला? ए ही आया। मीन्स कि ए ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ गए होगे, तो डेट्स फाइन। आई होप समझ ही गए होगे आइडेंटिटी को। नेक्स्ट चलो देखते हैं इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है, जो कि 7th नंबर है। एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है, पहले इसके रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखो, इन्वर्स का मतलब होता है अंडर्स द इफेक्ट ऑफ अनदर नंबर। मतलब कि दूसरे नंबर के इफेक्ट पे जो है ये कैंसिल करता है, मतलब नंबर्स को कैंसिल करता है, उसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब देखो इसको समझ ही लेते हैं कि कैसे। तो सबसे फोर एवरी रैशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट्स। अभी देखो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, एग्जिस्ट्स माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो ए, यहाँ ए जो है, ए को और माइनस ए को दोनों को प्लस करो तो ये क्या करता है, ए को और माइनस ए को प्लस करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे किया ए प्लस माइनस ए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। मतलब कि ये क्या कर रहा है, कैंसिल करने का काम करता है दूसरे नंबर को। तो इसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब देखो एडिटिव इन्वर्स तो हमने देख लिया, अब देखेंगे कि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। नेक्स्ट हो गया 8 नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। For every non-zero rational number A, there exists
देयर एग्जिस्ट 1/a मीन्स कि a क्रॉस 1/a कैंसिल होके क्या आया, 1 आया। मीन्स कि यहाँ पे कैंसिलेशन होता है, उसी को बोलते हैं इन्वर्स। मीन्स कि यहाँ पे देखना है कि जो इफ़ेक्ट होता है दूसरे नंबर का वो क्या काम करेगा, तो कैंसिल का काम करेगा, डैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स। तो उसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह से कंप्लीट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल